हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से चला रहे होंगे, बड़े प्यार से। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। DMDF इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच विचार चल रहा है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रही है, अपनी 3D लाइफ को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे गाइड करना। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए लूँगी, उनकी एनर्जी चेक करने के लिए, उनकी जर्नी को देखने के लिए। तो पहला कार्ड DM की तरफ है 5 ऑफ कप्स, उदास है। और दूसरा कार्ड आया है द लवर्स। तीसरा कार्ड आया है स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दर्द में है, पता नहीं कभी कभी कहाँ से दर्द आ जाता है खुशी में। तो आगे DF की तरफ 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस। तो आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे है 10 ऑफ पेंटिकल। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि म्यूचुअल एनर्जी क्या है। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं दोनों, पता नहीं क्यों। कभी कभी एनर्जी ऐसी आ जाती है सॉरी, थ्रोट चक्रा हैवी हो रहा है ब्लॉक होगा थ्रोट चक्रा DM का या DF का। ये कार्ड DM के हैं, ये DF के हैं। अब मैं कहना चाहती हूँ कि एनर्जी कैसी है। तो पहला कार्ड है जो, वो DM की तरफ 5 ऑफ कप्स का है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो उदास हैं। तीनों लाइफ में कोई किसी वक्त चीज़ पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई कर्मा बैग्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए। उनके पीछे कब भरे पड़े हैं, आगे टेढ़े हुए हैं। तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस भी है कि ऐसे तीनों लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, ना 3D लाइफ, ना स्पिरिचुअल लाइफ, ना लव लाइफ। कुछ ना कुछ करना मतलब सोचना चाहिए, करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ऐसे उदास नहीं होना। तो आगे उनको चाहिए तो सब कुछ, द लवर्स। वो अपने DF को भी अच्छे से पाना चाहते हैं, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, जिनकी बातचीत नहीं चल रही। तो इसमें मतलब ब्लॉक अनब्लॉक का कोई मतलब नहीं होता। अगर वो ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन अंदर की जो डीप फीलिंग होती है वो एक जैसी चलती रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती दोनों तरफ। तो DF तो थोड़ा मतलब स्पिरिचुअल हो जाती है, मेडिटेशन करती है, अपने आप को बैलेंस कर लेती है, लेकिन DM की पोजीशन काफ़ी नाजुक होती है। वो चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं। उनको ये भी मालूम हो गया कि हमारी एक जर्नी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ऊपर। मालूम तो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें थोड़ी एक्शन की कमी होती है, इसीलिए वो इस चीज़ को कम समझ पाते हैं। तो आगे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दर्द में है। उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है, जहाँ तो उन्होंने अपनी DF के साथ कोई बुरा सलूक किया है। गिल्ट में हो सकते हैं, दर्द में हो सकते हैं। वैसे तो देखा जाए इस जर्नी में वो जो कुछ भी करते हैं यूनिवर्स उनसे करवाती है, लेकिन उनको वो 3D लाइफ में पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनके मन में कई बातें चलती है कि मेरे DF मेरे को इतना प्यार करती है, अनकंडीशनल लव देती है, मेरे परिवार के बारे में सोचती है, मेरा ख्याल रखती है, मैं उसके बदले में उसको कुछ नहीं देता। मैं उसको मतलब हमेशा निराश करता हूँ। जब मन किया फ़ोन कर लिया, जब मन किया ना फ़ोन उठा लिया, ना उठाया, ब्लॉक कर दिया।
तो कभी अच्छे से बात नहीं करनी, कभी उसका दुख सुख नहीं सुनना, कोई मतलब उस परमपिता परमात्मा जिसके लिए हमारे को जर्नी मिली है उसकी बातें नहीं करनी। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि डीएम डीएफ जब भी मिलते हैं उनको उस परमपिता परमात्मा की बातें करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको सेपरेशन में डाल देती है, क्योंकि हमारा मकसद दुनिया की बातें, प्रेम की बातें करना नहीं है, हमारा मकसद बहुत बड़ा है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को चुना है, क्योंकि हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। इसलिए वो मतलब डीएफ के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अपने कार्मिक के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उसके बाद वो दर्द में चले जाते हैं, उनको अंदर से गिल्ट पैदा होता है। जब हम ऐसी पोजीशन में होते हैं तो हमारे चक्रा ब्लॉक होते हैं। इसलिए मैं डीएम को बताना चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी से निकलो। इससे निकलकर जब आप मतलब ये चीज़ें पाना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो अपनी 3D लाइफ का, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का, परमात्मा का प्यार, तो आपको अच्छे से अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि जब जी चाहा डीएम के साथ बात कर ली, जब जी चाहा ना कर ली। तो थोड़ा सा आपको अपनी जो नेचर है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप इस दर्द से दूर निकलोगे। गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। जो डीएफ है वो अपने बैलेंस करने को पूरी कोशिश कर रही है, लगी हुई है अपने को बैलेंस करने के लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अच्छा लगता है जब डीएफ अपने रास्ते पर, अपनी जर्नी पर अच्छे से चलती है, तीनों लाइफ को पैरेलल चलाती है। उसको मालूम हो जाता है कि एक भी लाइफ को हम छोड़ नहीं सकते, ना तो हम डीएम के लव को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव उसको देना ही देना है, वो जैसा भी है तो वो आपको कभी ना कभी वापस आएगा ही। तो इतना उनको 100% भरोसा रखना पड़ता है। 3D लाइफ में अपनी फैमिली, अपने कार्मिक, अपने सोलमेट के साथ अच्छे से व्यवहार करना होता है। तो मेन तो इस जर्नी का मतलब यही है कि पहले तो हम अपने आप को सेल्फ लव में जाएं, प्योर फॉर्म में आएँ, फिर आसपास के लोगों की नेगेटिविटी दूर करें, अपने परिवार की नेगेटिविटी दूर करें, उनको भी सही रास्ते पर लाएं। उसके बाद हमने पूरी प्रकृति की सेवा में लग जाना होता है। यही हमारा सोल पर्पज है। आस्ते आस्ते यूनिवर्स सबको समझा देती है। तो आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो जो डीएफ है वो अपनी हर एक चीज़ को बहुत जल्दी से पाना चाहती है। यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ कि इतना फास्ट भी नहीं चलना, क्योंकि ये जर्नी फास्ट चलने की रही है। ये आराम से शांतमयी होकर आस्ते 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 अपनी आदतों को बदलना, यूनिवर्स के साथ अटैच होना, अपने एंजल के साथ अटैच होना, उनकी ब्लेसिंग लेनी, अपने गुरु के साथ के लिए श्रद्धा पैदा करनी, टीचर के लिए श्रद्धा रखनी आपके मन में, और पहले अपने आप को प्यार करना, अपने परिवार वालों को सबको प्यार से रखना। तो ये मतलब थोड़ा सा शांति से चलने वाली, ऐसे भाग कर चलने वाली जर्नी नहीं है, जहाँ पर सभी डीएफ को मैं गाइडेंस देती हूँ कि इतना फास्ट नहीं चलना कि कोई चीज़ एकदम से पा ले। जब हम एकदम से कोई चीज़ पाना चाहते हैं वो चली भी एकदम से जाती है। इसलिए आस्ते आस्ते धैर्य से इस जर्नी को हमने निभाना है। आगे है 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये कंप्लीशन का कार्ड है। डीएफ चाहती है कि मैं पूरी कंप्लीशन में चली जाऊँ, मुझे सभी चीज़ें मिले, 3D लाइफ की, लव लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की। अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर हम सही ढंग से अपनी जर्नी को निभाते हैं तो यूनिवर्स हमारे को सब कुछ देते हैं। आस्ते 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 हमें गिफ्ट मिलते जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये जर्नी है भी बहुत प्यारी, इसमें दर्द भी बहुत है, लेकिन जर्नी तो जर्नी है। परमात्मा ने हमें चुना है, लाखों करोड़ों लोगों से में चुना है, तो इसीलिए हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम दर्द सहते हैं तो हमारे कर्मा बैग्स भी खाली होते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है, गाइडेंस बहुत देते हैं यूनिवर्स। तो आगे जो म्यूचुअल एनर्जी है, तो इसमें दोनों डीएम डीएफ बर्डन ले रहे हैं। तो मैं आप दोनों को समझाना चाहती हूँ कि आपने बर्डन नहीं लेना। हमारी जो जर्नी है वो बर्डन को खाली करने की है, कर्मा बैग्स खाली करने की है, जो हम पिछले हजारों जन्मों से भर भर कर लाए हैं। आस्ते 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 उनको खाली करना है। मतलब एक किस्म का बोझ नहीं समझना है। ये खाली करने के यूनिवर्स के डीएम के अलग तरीके होते हैं, डीएफ के अलग तरीके होते हैं। डीएफ तो स्पिरिचुअल हो जाती है, मेडिटेशन करती है, उसके साथ कर्मा बैग्स खाली होते हैं, अपने स्वभाव में चेंज लाती है। बार बार यूनिवर्स उनकी परीक्षा लेती है, उनके सामने ऐसी चीज़ें लाती है, वो देखना चाहती है ये कितनी बैलेंस है।
लेकिन जो डीएम होते हैं उनके जो कर्मा बैग्स हैं उनके कार्मिक खाली करते हैं। आसपास उनके जो है उनकी फैमिली, उनकी वाइफ भी कार्मिक हो सकती है, उनका परिवार भी कार्मिक हो सकते हैं, आसपास दोस्त भी कार्मिक हो सकते हैं। तो उनके द्वारा जब वो ट्रिगर मिलता है, धोखा मिलता है, अशांति मिलती है, तो उसके साथ जो उनको दर्द मिलता है उससे उनके कर्मा बैग्स खाली होते हैं। कि हमारी जर्नी ऐसी है, जितना हमारे अंदर दर्द सहने की शक्ति आएगी उतना हमारे कर्म बैग्स जल्दी खाली होंगे। इसलिए सभी डीएम डीएफ को इस बात को समझ लेना चाहिए और अपनी जर्नी को प्यार से निभाना चाहिए, क्योंकि प्यार से ज़्यादा वाइब्रेशन किसी चीज़ की नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स ने हमारी जर्नी की शुरुआत लव से की है, क्योंकि लव की वाइब्रेशन दुनिया में सबसे वाइब्रेशन होती है, चाहे वो लव परमात्मा से करना हो, किसी इंसान से करना हो, अपने आप से करना हो। इसीलिए सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ, फिर अपने परिवार को प्यार करो, फिर अनकंडीशनल लव पूरी प्रकृति को दो। तो मैं सभी सोल्स को बताना चाहती हूँ कि जब आप रात को सोते हो तो 2-4 लफ्ज़ इस प्रकृति के लिए प्यार से डाल दिया करो यूनिवर्स में। तो उससे यदि हर एक इंसान अच्छी अच्छी बातें 2-4 प्रकृति में, परमात्मा यूनिवर्स में डालना शुरू कर दे तो पूरी प्रकृति को बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। जो कलयुग का है ये ख़त्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है इतनी हाई लेवल पे चले जाएगी तो नेगेटिविटी कहाँ रहेगी, क्योंकि जीतना तो सच ने है, आप सभी को मालूम है। तो इसीलिए सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमारा कुछ भी उसमें खर्च नहीं होता। 2-4 लफ्ज़ अच्छे अच्छे रात को सोने के टाइम यूनिवर्स पे छोड़ दो तो यूनिवर्स उस पर अपने आप काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें मेरे व्यूअर्स को समझ में आएगी। थोड़ा वो जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चलेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।